सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन सीरीज सेट नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में हम टॉप 25 इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नयनार संत किसके उपासक थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव जी के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। क्या होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सार्क का स्थायी सचिवालय कहां पर स्थित है? थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू में ये स्थित है। सार्क से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क में कितने कंट्री होते हैं, स्थापना कब हुई, आपको इसका भी पता होना चाहिए। इसको डिटेल से कवर करते हैं। सार्क सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। राजभाषा क्या है इसकी? अंग्रेजी है। निवासी क्या है? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देश होते हैं वो सार्क के सदस्य हैं। कौन कौन से 8 सदस्य हैं? सार्क के सदस्य देश कितने हैं? टोटल 8 सदस्य देश है। नंबर 1 अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका। ये आपके 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। इनमें से पूछा जाएगा कौन सा सार्क का सदस्य है और कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। और जो इसके प्रेक्षक देश होते हैं वो कितने हैं? 9 प्रेक्षक देश कितने हैं जी? वो 9 है आपके। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य। जो इसके महासचिव है उनका नाम क्या है? एसाना रुआन वेराकुन। सार्क की स्थापना का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सभी स्टूडेंट से एक बार बताना चाहता हूं मैं, मेरे राइट हैंड में चोट लग चुकी है और लगभग 8 से 10 टांके आए हैं। लगभग 4-5 दिन राइट हैंड से कुछ भी नहीं लिखा जाएगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा डिटेल में लिखता था ना आपके लिए वो भी 4-5 दिन नहीं लिखी जाने की। मैं लेफ्ट हैंड से ही टिक लगा रहा हूं जो कि थोड़ा सही गलत से टिक होंगे, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आराम हो जाएगा राइट हैंड में मैं आपको डिटेल देना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे मैं पहले आपको डिटेल एक क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल लिखता था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अवैध घोषित किया था, किस वर्ष किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 में किया था। थोड़ा बस ऐसे ही एडजस्ट कर लेना, निशान ऐसे ही लगाऊंगा मैं 4-5 दिन, क्योंकि लेफ्ट हैंड से तो देखो लिखा जाता नहीं जब राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चन नंबर 6, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। अब 1919 में एक घटना और घटी थी आपकी, वो थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के समय उस टाइम कौन थे आपके वायसराय? उनका नाम था जेम्स फोर्ड। फोर्ड ने ये आदेश दे दिए थे इन्होंने। जितनी एक्स्ट्रा फैक्ट वाली डिटेल है वो मैं आपको 3-4 दिन बाद स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से, क्योंकि हार्ट में देखो थोड़ा ज्यादा दर्द है मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोधी। अब आपको ये पता होना चाहिए जो लोधी वंश है ये कौन से, ये लोधी वंश है किसका से संबंधित है? ये आपका ये गुलाम वंश से आपका संबंधित है। गुलाम वंश में कितने राजवंश आए हैं? इसमें थे आपके 5। नंबर 1 को कैसे याद कराया था मैंने आपको? जी से गुलाम वंश, नंबर 2 से खिलजी, नंबर 3 तुगलक, जी के टी, नंबर 4 आपका सैयद। शॉर्ट वीडियो का लिंक है हिस्ट्री का, एक बार जाकर देखना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नंबर 5 आपका कौन सा है? जीकेटी का सैयद। 5वां आपका लोधी वंश। ठीक है जी, लिखा नहीं जा रहा है, मैं बस बोलता चल रहा हूँ, आप है ना सुनते चलना और माइंड में सेट करते हुए चलना। जी से गुलाम वंश के संस्थापक थे, जैसे आपने याद किया है ना, जीकेटी का सैयद लोधी, ये तो 5 आपके राजवंश हुए। ऐसे इनके 5 के 5 के संस्थापक पूछे जाते हैं। उसको कैसे याद करोगे? ऐबक, जल, गया, खिरीज खा, बहलोल लोधी। ऐबक से क्या बनता है? गुलाम वंश के संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। के से बनता है आपका खिलजी। खिलजी वंश के कौन थे? ऐबक जल। जल से बनता है आपका जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है जी। गया से बनता है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे। और सैयद वंश के संस्थापक आपके थे खिरीज खा, और आपके लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। अब इसका एक नंबर भी मैं आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिस्ट्री का, जाकर देखना एक बार। सारे के सारे टॉपिक आपको 10 से 15 से 20 सेकंड में एक टॉपिक कवर होगा, आप यदि शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं अच्छे से समझते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
8। पिन का पूरा नाम क्या होता है या पिन का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। डायरेक्ट ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि आपके 25 में कितने ठीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति की वर्ष शुरू हुई थी। डायरेक्ट पूछता है कि औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुई थी उदार वाली भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.3 मिनट इसमें आपके लगते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है आपका नाभिकीय संलयन पर ये वर्क करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर वर्क करता है? परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आपका वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोस्पीच का युद्ध किस दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच ये आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 से 1918। जो आपके प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें धुरी राष्ट्र के सदस्य कौन थे, मित्र राष्ट्र के सदस्य कौन थे, इनके आपके शॉर्ट वीडियो के छोटी छोटी आपकी 10 से 15 सेकंड की आपकी वीडियो बनाई हुई है। एक बार जाके देखना, सारे नाम याद हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट माइंड में साथ के साथ होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिस्ट्री का, वो कंप्लीट देखिएगा एक बार, बहुत आपका अच्छा रिवीजन होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर क्या गलती करेंगे आंसर फिल करते हुए, तीसरे नंबर पर है आपका मणिपुर। तीसरे नंबर के अकॉर्डिंग क्या लगाने की कोशिश करेंगे, सी ऑप्शन पे यदि आपने टिक कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका मणिपुर जो है ऑप्शन नंबर बी पर है। अब ये बी जहां पर भी हो, ए पे पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आंसर में हमें क्या लगाना है, बी के सामने मणिपुर है तो ओएमआर शीट में या ऑनलाइन क्लिक करते हुए हमें बी के सामने ही आंसर लगाना है, तभी हमारा आंसर ठीक होगा। यदि सी लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ये पैटर्न फिलहाल टीसीएस का न्यू पैटर्न चला हुआ है क्वेश्चन गलत कराने का। क्वेश्चन नंबर 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में हुआ। इसे याद कैसे करोगे, विनय, विनय नाम का एक लड़का है, उम्र कितनी है उसकी, 30 साल, ऐसे याद कर लेना। एक क्वेश्चन आता है चंपारण सत्याग्रह, चंपा नाम की लड़की की उम्र कितनी थी, 17 साल, ऐसे याद कर लेना। एक क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका होम रूल का, 16 होम रूल का है क्वेश्चन। डायरेक्ट ये ऐसे क्वेश्चन है ना, इनकी डेट तो आपको पता ही होना चाहिए। एक क्लास बना दूंगा मैं आपकी शॉर्ट वीडियो वाली, बनाई भी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। मैं प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के लिंक का, लेकिन बहुत अच्छा डाटा है, सिलेक्टेड डाटा है जो आपको नंबर दिलाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? प्रावधान अब हटा दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 331 के तहत ये हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहां से होता है जी, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहां से होता है, मुंह से आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वरम। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, नासिक, नासिक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है जी? गोदावरी। याद कैसे करोगे, गंदी बात नासिक, गंदी बात से बनता है आपको गोदावरी, नासिक से बनता है आपका नासिक, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा है। अप्सरा प्रारंभ कब किया गया था परमाणु रिएक्टर? जिसको इसका आपका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा रिप्लाई सभी को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा आमटे को ये जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत ये आपका किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, वेवल योजना, इनकी डायरेक्ट डेट पता आपको होनी चाहिए कि कौन से वर्ष ये प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन यहां से भी आपका बनता है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है एक बार इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था या किसने कराई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रखालदास बनर्जी। बात आई है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी एक आपका क्वेश्चन आता है, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा को पप्पा, पप्पा किसके थे? रवि के पप्पा थे। और कैसे थे? दयावान थे। इसका मतलब हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और दयाराम साहनी इसने इसकी उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में आपका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अब मकबरे की बात आई है, देखो डिटेल तो लिखी नहीं जा सकती फिलहाल हाथ की वजह से, मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन इसमें रिवाइज करा देता हूं। हुमायूं को याद कैसे करोगे? माँ, माँ का क्या अच्छा है? माँ का अच्छा होता है दिल। हुमायूं का मकबरा आपका कहां पर है? दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर का मकबरा कहां है? अकबर किसके जैसा महान था? सिकंदर जैसा महान था। इसका मतलब अकबर का मकबरा कहां पर है? आपका सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर का मकबरा कहां पर है? बाबर को काबू करना मुश्किल था। देखो 4 के 4 युद्ध, 1526, 1527, 1528, 1529 में उसने लगातार जीते थे। ठीक है जी, बाबर को काबू करना थोड़ा मुश्किल था। इसका मतलब बाबर का मकबरा आपका काबुल में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? जहांगीर, इसे कीवर्ड क्या उठाओगे इसमें से? गिर। जहां भी ये गिरता था इसके लहू निकल जाता था। इसका मतलब जहांगीर का मकबरा आपका कहां पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब पूछा जाता है जेब में क्या रखता था? जेब में दौलत। जेब में क्या होती है? दौलत। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है दौलत बोले तो आपका दौलताबाद। ऐसी आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करनी है। एक बार डिस्क्रिप्शन वाले जो लिंक है शॉर्ट वीडियो के, एक बार जाकर उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेना। गारंटी में दे रहा हूं 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में से लगभग यदि आपने सभी सब्जेक्ट की शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर ली, 20 प्लस क्वेश्चन तो आपको देखने को डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो से मिलने वाले हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।